प्रणाम प्रणाम सुंदरसाद जी, परम आत्मीय सुंदरसाद जी। ये अपना प्रकरण चल रहा है फैसले का, निर्णय का, न्याय या इंसाफ का प्रकरण चल रहा है, 6वां प्रकरण। इसकी 25वीं चौपाई को दोहराते हैं। जब रसूल आवे फेर कर, खोलसी द्वार हकीकत, खत्म है यही पर होवे तभी अदालत। इसमें हकीकत का तात्पर्य है यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता या सच्चाई। जब रसूल मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं अंत में क़यामत समय आऊंगा, पुनः फिर आऊंगा मैं जब खोलसी द्वार हकीकत, तब महामती सी प्राणनाथ जी यानी इमाम मेहंदी स्वरूप क्या खोलेंगे? सच्चाई का दरवाजा, सच्चाई का द्वार यानी वास्तविकता का द्वार खोलेंगे। तब वास्तविकता सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट कर देंगे। खत्म है यही पर। और जो ये बलाय बतर उपद्रव जो कर्म कांड पे चल रहे थे, अब कर्म कांड का मार्ग छोड़कर हकीकत और मार्फत पर आ जाएंगे। सर उनके ज्ञान के द्वारा, तारतम्य ज्ञान के द्वारा कर्म कांड का मार्ग छोड़कर हकीकत पे आ जाएंगे। हकीकत और जिनकी जैसा अंकुर होगा वैसे उस ज्ञान पे आ जाएंगे। होवे तभी अदालत, और तभी अदालत माने न्यायालय। तब सच्चे न्यायालय में जो पद्मावतीपुरी धाम में न्याय के तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान होकर के विजयानंद बुद्ध इमाम मेहंदी स्वरूप महामती सी प्राणनाथ जी सच्चा न्याय करेंगे, सच्चा फैसला करेंगे। सब वक्तों कहे रसूल, अव्वल बीच आखिर। हर समय में रसूल यानी मोहम्मद आए हैं। बशरी स्वरूप बरारब में आए, फिर मलकी स्वरूप आए, श्यामा जी अवतार सदगुरु श्री देवचंद जी। बशरी स्वरूप ने क्या करके बताया? बसर करना बताया कि संसार में कैसे रहना चाहिए, कैसे हमारे आचरण होना चाहिए। एक पर ब्रह्म को मानना चाहिए, एक पर ब्रह्म को मान के चलें। अनेक देवी देवता को, अनेक पत्थर आदि पत्थर को मत पूजें, ये बसरी स्वरूप ने बताया। उस समय कोई भी ब्रह्मात्माएं नहीं आई थी। फिर दूसरे समय यानी मध्य में, बीच में मलकी स्वरूप आए। वो परमधाम की मिल्कियत यानी खजाना लेके आए, तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी लेके आए, ब्रह्म ज्ञान लेके आए जो आज तक संसार में नहीं थी। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लिप रखते पूरी नौतर। सो वो लेके आए। फिर अंत में हक की स्वरूप महामती सी प्राणनाथ जी, जिनको इमाम मेहंदी के खिताब से भी सुशोभित किया गया यानी नवाजा गया। ऐसे अव्वल बीच आखिर में हर जगह मोहम्मद हैं। मोहम्मद यानी प्रशंसित, यहाँ यानी परमात्मा भी जिनकी प्रशंसा करती हैं, ऐसे प्रशंसित मोहम्मद तीनों समय में हैं। कही कजा रसूल जुबाए, करे साच सबों पैगंबर। और ये कहा था किसमें? कुरान शरीफ में, पवित्र कुरान में कहा था कि रसूल के जुबान से ही न्याय होगा अंत में भी। करे साच सबों पैगंबर, और अंत समय सभी पैगंबर, सभी ब्रह्मात्माओं के साथ सभी पैगंबर भी आएंगे, उनमें अवतरित होंगे महामती सी प्राणनाथ जी में। तो तभी सच्चा न्याय होगा। कौन करेंगे? हक की स्वरूप करेंगे। कहा तो था कुरान में कि जुबां किसकी जुबां? रसूल की जुबां से होगा। तो ये अंत में होगा आत्म जागृति के समय। देखावे खोल मुसाफ दिल, शक कुफर उड़ावे सबका। और महामती सी प्राणनाथ जी जो हकी स्वरूप हैं, देखावे खोल मुसाफ दिल, तारतम ज्ञान के द्वारा, तारतम वाणी के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुसहाफ दिल, जिस पे पर्दा पड़ा हुआ था कुरान पर, जो उसके गुह्य रहस्य छिपे हुए थे, उसका हृदय दिखाएंगे यानी उसके गुह्य रहस्य स्पष्ट करेंगे, प्रकट करेंगे सबके सामने।
शक कुफर उड़ावे सबका। और संसार के लोगों में जो भ्रम पल रहा था, उनके शब्दार्थ को लेकर के, शब्दार्थ पे ही चलने वाले थे, तो शक कुफर उड़ावे भ्रम सबका, सबका भ्रम और अज्ञानता वो ज्ञान स्पष्ट करके सबकी दूर की। कर कजा साफ अदल सो पावे तो ही राह। और उन्होंने सच्चा न्याय करके, संसार में सच्चा न्याय, सच्चा फैसला करके, सो पावे तो ही राह, सो वही उनके स्वरूप को पहचान करके, क्योंकि सच्चा न्याय किसके सामने हुआ? ब्रह्मात्माओं के, जो सच्ची गवाही दे सकें। सो पावे तो ही राह, वही एक अद्वैत ब्रह्म के रास्ता यानी धर्म का रास्ता पा सकती। कजा करें फजर कर हकीकी अदालत। और महामती श्री प्राणनाथ जी इमाम मेहंदी स्वरूप कजा करें फजर कर। कजा कब करेंगे? जब सबकी आत्म जागृति कर देंगे। किससे? ब्रह्म ज्ञान से, तारतम ज्ञान से। तारतम ज्ञान का दिन जब उदय हो जाएगा, तब सब अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। उसके बाद वो न्याय करेंगे, फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे। कौन सी अदालत में? सच्ची अदालत में, सच्चे न्यायालय में। हकीकी अदालत यानी सच्चे न्यायालय में इनका निर्णय होगा। सबों दिलों करे अदल दिल सूर मोहम्मद मार्फत। और सबों दिलें करे अदल, सबके दिलों में, सबका दिल, जिसके दिल में जो होगा, दिल सूर मोहम्मद मार्फत। और किसके अंदर सूर्योदय हुआ? मार्फती ज्ञान का सूर महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हो जाने के कारण सबको ये विश्वास हुआ इनके ऊपर। उस ब्रह्म ज्ञान से सब प्रभावित हुए, सबको विश्वास हुआ। सबो दिलो करे अदल, इसलिए फिर बाद में सबका न्याय इन्होंने किया। उसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मार्फती ज्ञान के समय सबका न्याय किया, सबका फैसला किया। सब सर सिर मोहम्मद की आखिर कही हिमायत। कुरान में ये भी कहा है, जितने भी संसार के लोग हैं, जितने भी पैगंबर, जितने भी अवतारी पुरुष, जिन्होंने कहा था मैं आखिर में आऊंगा, तो सब के ऊपर मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद की, हक्की मोहम्मद की ही हिमायत होगी। हाँ, तो वही मार्गदर्शन करेंगे सबको, उन्हीं की आज्ञा सब मानेंगे। आखिर कही हिदायत, इन्हीं की हिदायत सब मानेंगे, इन्हीं की सीख सब मानेंगे, इन्हीं की आज्ञा सब मानेंगे। और छोटा बड़ा जो कोई कही मोहम्मद इमामत, चाहे वो कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी मार्गदर्शन करेंगे, सबका मार्गदर्शन करेंगे। सबका पथ प्रदर्शक महामती श्री प्राणनाथ जी होंगे। नबियों सिर नबी कहया, सिर पैगंबरों पैगंबर। अब ये जो आखिरी मोहम्मद आए हक्की स्वरूप, तो नबियों सिर नबी कहा। नबियों में भी ये नबी इनको कहा गया है। जितने भी अवतारी आए, जितने भी महापुरुष आए, उनमें श्रेष्ठ कहा, नबियों में श्रेष्ठ नबी कहा, और पैगंबरों में पैगंबर, श्रेष्ठ पैगंबर, क्योंकि इनके बाद कोई पैगंबर नहीं होने वाला। आगे होए लेसी सबको, सबकी अगवानी करेंगे। जो भी जीव जिस भाव से भी आएगा, उसकी सबको अगवानी करेंगे, अगुवाई करेंगे। यही हक्की मोहम्मद बीच बका पट खोल कर, और फिर अखंड के दरवाजे खोल करके सबको मुक्ति स्थल में स्थान देंगे। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर। मोहम्मद साहब ने, रसूल मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि मैं अंत समय आऊंगा, क़यामत के समय, आखिरी समय में आऊंगा। अब उन्होंने कहा था पहले कब्र से मैं उठूं। कब्र से उठना यानी पुनः वजूद में आना। कौन से वजूद में? किनकी शक्ति के साथ में? हक्की मोहम्मद के साथ में। मैं आ जाऊंगा मेरे भाइयों की खातिर, अपने भाइयों की। उन्होंने कहा था कि मैं सिफारिश करूंगा ब्रह्मात्माओं की,
तो अपने भाई जो हमारे हैं ब्रह्मात्मा, जो मोमिन हैं, उनकी सिफारिश के लिए मैं आऊंगा। जो काम करता हूं अव्वल, जिस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूं धर्म के लिए, सबके लिए, जैसे मैं पहले काम करता रहा हूं, त्यों करूंगा उठ आखिर। उसी तरह मैं आखिर में भी हक की मोहम्मद के साथ भी वैसा ही कार्य करूंगा ब्रह्मात्माओं के लिए। मैं नजूम कहया भाइयों वास्ते, मैंने कुरान में अपने भाइयों के लिए भविष्यवाणी की थी कि ये घटना घटित होंगी। मैं नजूम कहया भाइयों वास्ते, मैंने भविष्यवाणी की थी कुरान में, अपने भाइयों के लिए लिखा था कि भविष्य में ये घटनाएं घटित होंगी। पीछे कूच किया दुनिया से, जब ये बात सब आ चुकी थी कुरान में, तब इस संसार से पलायन मैंने किया था। सोई भाइयों आगे नजूम, तब अब मैं उन्हीं भाइयों के आगे वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध करूंगा। सोई भाइयों आगे नजूम, जो भविष्यवाणी पहले लिखी थी कुरान शरीफ में, सोई भाइयों आगे नजूम, आए खोलो मेरा मैं, मतलब मेरे जो हैं हकी स्वरूप, हकी मोहम्मद, उनके साथ मैं भी वो भविष्यवाणी सब सिद्ध करूंगा, प्रकट करूंगा, सत्य करूंगा। रसूले कहया अबीजर को, कहाँ रहता मेरा गम। रसूल मोहम्मद साहब ने कहा अबीजर से, अबीजर नाम के एक व्यक्ति से कहा, कहाँ रहता मेरा गम, मेरा ध्यान कहाँ रहता है, मेरी चिंता कहाँ रहती है, किस बात पे रहती है। ये किससे कहा? अबीजर से कहा। कहया मैं नहीं जानत। अबीजर ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं जानता कि आपका ध्यान, आपकी चिंता किस बात में है, आपका दुख, आपको किस बात का दुख है, ये मैं नहीं जानता। कहो रसूल अल्लाह के तुम तो अल्लाह के रसूल हो, ये अल्लाह के रसूल आप ही कहो, आपका ध्यान, आपकी चिंता, आपका दुख किस बात पे। तब फिर कहा रसूल ने, तब फिर रसूल मोहम्मद साहब ने कहा, जवाब दिया, मेरा गम है भाइयों माँ, मेरा गम, मेरा ध्यान, मेरी चिंता अपने भाइयों के लिए है। क्योंकि जब वो आए तो उन्हें भी बहुत कष्ट सहना पड़ा संसार में। किसी ने लाठी मारे, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कुछ किया, कई कई घटनाएं हुई उनके साथ में, उन्होंने तो सहन किया। अब उनकी चिंता किसके लिए? अपने भाइयों के लिए, अपने जमात के लिए, ब्रह्मात्माओं की जमात के लिए। मेरा गम है भाइयों माँ है, मेरा गम, मेरी चिंता, मेरा ध्यान मेरे भाइयों के बीच में है। कहे अबीजर ऐसे भाई, सो क्या अब इतना है। अबीजर ने पुनः प्रश्न किया, क्या वो आपके कैसे भाई हैं, क्या यहाँ नहीं है? सो क्या अब इतना है, अभी वर्तमान में नहीं है क्या आपके भाई, जो आप कहते कि हमारे भाई भविष्य में आएंगे, उसकी हमें चिंता है। रसूल कहे आखिर आओसी, कहया क्यों पहचानो तिन। रसूल साहब ने जवाब दिया कि वो अंत में आएंगे, जब हकी मोहम्मद आएंगे तब वो हमारे भाई भी आएंगे। कहया क्यों पहचानो तिन। फिर अबीजर ने पूछा कि उनकी कैसी पहचान होगी, क्या पहचान है आपके भाइयों की। कहे बड़ी सिफत है तिन, उनकी बहुत श्रेष्ठ महिमा है, उनका इतना बड़प्पन है कि वो अलग ही नजर आएंगे। कहे बड़ी सिफत है उनकी, बड़ी तारीफ है उनकी, बड़ी प्रशंसा है, बड़ी महिमा है उनकी। वाक की पेशानी रोशन, उनके ललाट चमकते हुए होंगे, दैदीप्यमान होंगे उनके ललाट, ये उनकी पहचान होगी। तब अबाब कर यारों कहया, अबू बकर उनके यार हैं, दोस्त। तब उनके यारों दोस्तों ने मिलकर कहा, क्या भाई न तुम्हारे हम, क्या आपके भाई हम नहीं हैं? रसूल कहे भाई और हैं। तब रसूल मोहम्मद साहब ने कहा, हे मित्रों, हमारे भाई तो और हैं जो आएंगे भविष्य में, आगे आएंगे। यार हमारे तुम, आप हमारे मित्र हो। मित्र और भाई में अंतर होता है। मित्र कितना ही अंतरंग क्यों ना हो, लेकिन भाइया का खून का रिश्ता होता है, भाइयों का खून का रिश्ता होता है। तो आप हमारे मित्र हो और भाई भविष्य में आने वाले।
जो हके इलम मोहे दिया सो देसी इमाम भाइयों का। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने, खुदा ताला ने हमें जो ज्ञान दिया था 90,000 हरफ का, जो ज्ञान हमें दिया था दर्शन की रात्रि में, सो देसी इमाम भाइयों को वही ज्ञान इमाम मेहंदी स्वरूप आएंगे तो हमारे भाइयों को वही ज्ञान, वही ब्रह्म ज्ञान देंगे। बलाए दफे दुनी रिजक, और संसार की आपदाओं से दूर करके, दुनिया की परेशानियों से दूर करके, रिजक माने उनको क्या देंगे? आध्यात्म की शक्ति उनको देंगे, आध्यात्म का आहार उनको देंगे, आध्यात्म की खुराक उनको देंगे। सो भी हक करे वास्तव में, सो भी परमात्मा ने इनके वास्ते ही ये किया है कि वो ज्ञान इनके वास्ते ही आया है। सो सब किसके लिए करेंगे? ब्रह्मात्माओं के लिए ही करेंगे। बिन खुदी बिन गुमान और साफदिल ईमान, वो कैसे होंगे? उनके अंदर अहंकार नाम की नहीं चीज होगी, अहंकार और उससे बेखबर, बिना अहंकार के होंगे वो, यानी मैं पना और अहंकार से रहित होंगे वो। और साफदिल ईमान, और उनका हृदय पवित्र और सच्चा विश्वास होगा उनके अंदर। सरे दो साहिब चाहिए, ऐसे ही लोगों को तो चाहिए, जब न्याय हो तो दो सच्चे गवाह चाहिए। सरे दो साहिब चाहिए, अभी सराय की मतलब न्याय की ही बात हो रही है, तो सरे के लिए यानी कि न्याय के लिए दो साहिब चाहिए, दो साक्ष्य चाहिए जो सच्चे होने चाहिए। ऐसे सिदक मुसलमान, सिदक माने सच्चे, मुसलमान माने आज्ञा पालक, ऐसे धर्म पर मर मिटने वाले दो साक्ष्य सच्चे चाहिए। ऐसे तो पाइए बीच फजर जो अर्श दिल कहे मोमिन, और ऐसे कब मिलेंगे? जिनकी आत्म जागृति होगी, जो ब्रह्म ज्ञान से जिनका उजाला हो चुका है, ब्रह्म ज्ञान से जिनका हृदय प्रकाशित हो चुका है। ऐसे तो पाइए बीच फजर, तभी वो आत्म जागृति के समय में ऐसे मिलेंगे। ऐसे साक्ष्य, ऐसे सच्चे गवाह तभी मिलेंगे जिनको जो अर्श दिल कहे मोमिन, जिन ब्रह्मात्माओं के हृदय को राजी महाराज ने अपना ब्रह्म धाम बना लिया है, ऐसे मोमिन वही सच्चे गवाह होंगे। करे कजा मुसाफले सो बीच गिरोइन, फिर उस समय अंतिम समय इमाम मेहंदी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी करे कजा मुसाफले, फिर कुरान का ज्ञान लेकर के, यानी कुरान लेकर के सब इन ब्रह्मात्माओं के समक्ष न्याय करेंगे। करे कजा मुसाफले सो भी बीच गिरोइन, इस जमात के बीच में, ब्रह्मात्माओं के बीच में ये सही और सच्चा न्याय कहाँ करेंगे? कजा के सिंहासन पर बैठ करके इमाम मेहंदी स्वरूप न्याय करेंगे। तो कजा उतलो अटकी, कहाँ तक अटकी थी? मोहम्मद साहब के समय तक, वहां तक रुक गई थी, अवरुद्ध हो गई थी। उसके बाद सही न्याय फैसले नहीं होते थे। ताही दिन बदला वक्त, और मोहम्मद साहब के जाने के पश्चात बलाएं आ गई, आपदाएं आ गई, मुसीबतें आ गई संसार में, यानी अरब में क्या हो गए? फितने उठने लगे, उपद्रव उठने लगे, बलाएं आ गई। ताही दिन बदला वक्त रसूल खड़े थे ले सिदक, लेकिन रसूल मोहम्मद अपना सब्र और सच्चा ईमान लेके खड़े थे। पीछे उठे फितवे आखिरत, बाद में उनके जाने के पश्चात फितवे माने उपद्रव, अंत में क्या हो गए? उनके जाने के बाद उपद्रव मच गए, यानी कि वहां परेशानी, आपदाएं उठ गई, विपदाएं आ गई और उपद्रव होने लगी वहां। पिछले सरे दीन मनसूख सबों किए जो थे बीच रात, अब लास्ट में यानी अंतिम समय जब हक्की मोहम्मद साहब आए, सबों किए जो थे बीच रात, जिनने जो जो न्याय किए थे, जो जो बात की थी अज्ञान अंधकारमयी रात्रि में, पिछले सरे दीन मनसूख, जो सब धर्म के मानने वाले थे उनको निरस्त किया। किन्ने?
महामती श्री प्राणनाथ जी ने हक की स्वरूप ने सबको रद्द किया। आए पैगंबर सब, और अंत समय सभी पैगंबर आए। ईसा ने कहा था मैं आऊंगा, मूसा ने कहा था मैं आऊंगा, मोहम्मद साहब ने तो कहा ही था, और जितने भी पैगंबर थे सब ने कहा था कि मैं अंतिम दिन न्याय के समय, मैं फैसले के दिन मैं आऊंगा अपनी जमात लेकर के। तो पिछले सरे दिन मनसुख सबों किए जो थे बीच रात, आए पैगंबर सभी। इस समय सभी पैगंबर महामती श्री प्राणनाथ जी में अवतरित हुए। कर दिन उड़ाई जुल्मात, अज्ञान अंधकार दूर करके, और तारतम गाणी के प्रकाश से, मार्फती ज्ञान से, सूर्य से सब जुल्मात यानी भ्रम और शंकाएं सब दूर की, सब अज्ञान अंधकार दूर किया आखिरी मोहम्मद ने। ये सिपारे 29 में सब लिखे हैं सुकन। जो ये वचन कहे जा रहे हैं सभी वचन कुरान के 29वें सिपारे में लिखे गए हैं। ये ब्यौरा करे लदुन्नी वारस जो अरस्तन, ये ब्यौरा, ये निर्णय, ये विवरण कौन दे सकता है? जिसके पास तारतम ज्ञान रूपी चाबी है। वारस जो अरस्तन, और जो उत्तराधिकारी हैं परम धाम के, जो उत्तराधिकारी हैं जिनके असल तन परम धाम में हैं, वही यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, और वो तारतम ज्ञान रूपी चाबी से इसका निर्णय करेंगे, यानी कि इसका विवरण बताएंगे। साचे साहिद इन उम्मते हकीकी कजा अदल, और सच्चे साक्ष्य, सच्ची गवाही इसी उम्मत में है, इसी समुदाय में है, इसी जमात में है। हक की कजा अदल, और परमात्मा का तो सच्चा न्याय होता ही है। यूं कजा मोहम्मद जुबान, इस तरह से आखिरी मोहम्मद की जुबान से, जो उन्होंने कहा था कि मोहम्मद की जुबान से ही कजा होगी, यानी फैसला का, निर्णय का दिन आएगा, फैसले का दिन आएगा। यूं कजा मोहम्मद जुबान करे सिफायत दिल, तो सिफायत ब्रह्मात्माओं की सिफारिश की, और इस तरह से हक्की मोहम्मद की जुबान से ये निर्णय हुआ, यानी फैसले का दिन आ गया। एक दिन होशी याही से द्वार खोले हकीकत, जो यथार्थ ज्ञान था उसके दरवाजे खोल दिए सबने, सबके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश हुआ। एक दिन होशी याही से, और जब ज्ञान का प्रकाश आ गया, अंधकार मिट गया अंदर से, भ्रम दूर हो गया अंदर से, शक संदेह दूर हो गए, तो ज्ञान का प्रकाश आया, और तभी एक धर्म की राह पे सब आएंगे। दिन देख सिपारे तीसरे डूबी खुदी रात जुल्मत, जो दुनिया वाले अज्ञान अंधकार की रात्रि में डूबे हुए थे, भ्रम में अटके हुए थे, वो ये ज्ञान का प्रकाश देख करके, जो मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हो गया है, जो ब्रह्म ज्ञान का सूर्योदय हो गया है, उसको देखो जो तीसरे सिपारे में लिखा गया है। तो फिर उस अज्ञान अंधकार से वो मुक्त हुई जब उसको ज्ञान का प्रकाश मिल गया। मैं करता रात का अमल, मैं करता रात का अमल, कहया गैर हक था नाबूद। जो भी संसार में न्याय करते थे वो अपने को ही श्रेष्ठ समझते थे, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। तो इस तरह से अज्ञान अंधकार का जो समय था उसमें सब अपना बड़प्पन लिए मैं कर रहे थे। कहया गैर हक था नाबूद, और ये क्या था? सत्य नहीं था। गैर हक यानी असत्य था, अस्तित्वहीन था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। जो ये लोग फैसला कर रहे थे, जो ये निर्णय कर रहे थे, अपने अपने अहंकार में अपनी मैं को लेकर ही बढ़ रहे थे। सूर उगे मार्फत सब मिले, जब महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय में मार्फती ज्ञान का सूर्योदय हुआ तो सभी आकर के मिल गए। वो ज्ञान का प्रकाश देख करके, जिस तरह सूर्योदय होता है तो सभी तारे छुप जाते हैं, टिमटिमाते तारे, इसी तरह सब धर्म वाले जो मैं लेके बढ़ रहे थे वो सभी आकर के मिल गए। सभी पैगंबर आके अंतिम समय मिल गए। हुआ सबो मकसूद, और सबको सही निर्णय
मिला, सबको सब संतुष्टि मिली इनके निर्णय से। मोमिन नजी की हक के, जाको हके दई विलायत। ब्रह्मात्माएं परमात्मा के सन्निकट हैं, अति निकट हैं, बिल्कुल भी दूर नहीं है। ब्रह्मात्माएं राज्य महाराज के बिल्कुल ही नजदीक हैं, यानी सन्निकट हैं। कितनी सहरक से दूर नहीं है, प्राण नली से दूर नहीं है। जाको हके दई विलायत, यानी इतने जो चरणों के पास बैठी हुई हैं मूल मिलावा में, उन्हीं को राज्य महाराज ने विलायत यानी विदेश में भेज दिया। पहले कहा जाता था ना कि विलायत गए, तो उनको ये नश्वर संसार रूपी परदेश में भेज दिया। नूर पार जाको वतन, जिनका घर कहाँ है, जिनका देश कहाँ है, अक्षर के पार अक्षरातीत धाम है, करें आखिर अदालत। और यही ब्रह्मात्माएं करें आखिर अदालत, न्यायालय में ये महामती श्री प्राणनाथ जी के समक्ष रहेंगी और सच्ची गवाही देंगी और संसार का भी न्याय करेंगी, सबको आठों मुक्ति स्थल में पहुंचाएंगी। विलायत दई हके इनको, राज्य महाराज ने इन ब्रह्मात्माओं को ये परदेश, संसार रूपी परदेश दे दिया। या सो चीज पाइए इस्लाम, इससे क्या पाएंगे? चीज पाइए इस्लाम, धर्म पर, सच्चे धर्म पर समर्पित होना। जो वहां वो हो रहा था निर्णय, इससे क्या होगा? वो सत्य असत्य की पहचान उन्हें हो जाएगी। तो हिजाब न आड़े वजूद, जब उनके हृदय पवित्र हो जाएंगे तारतम्य ज्ञान रूपी चाबी से, तो हिजाब न आड़े वजूद, जब वो संसार से विरक्त हो जाएंगी, विमुक्त हो जाएंगी, तो हिजाब न आड़े वजूद, तो ये शरीर उनके कोई आड़े नहीं आएगा। हिजाब यानी कोई पर्दा, कोई आड़ नहीं रहेगी इस शरीर की। हिजाब न आड़े काम, और या उनकी गुण इंद्रियों का भी कोई पर्दा नहीं होगा धनी से मिलने पर। हिजाब न रहा बीच फकीरी, जब वो बिल्कुल विमुक्ति हो गए, बिल्कुल विरक्त हो गए ब्रह्मात्माएं, तो उनके धनी से मिलने में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई पर्दा नहीं होगा। ऐसा हक इलम बेशक, जो ऐसा बेश की इलम राज्य महाराज का तारतम्य ज्ञान रूपी बेश की इलम पा करके वो संसार से विरक्त हो जाएंगी, संसार की वास्तविकता जान जाएंगी। इससे विरक्त होकर के परमात्मा के बिल्कुल निकट हैं, ये उनकी समझ में आ जाएगा। ये नजीक खुदाए के अदल कजा करें हक, और इस तरह से वो सच्चा न्याय करेंगी। हक माने सच्चा न्याय करेंगी। यो नजीक खुदाए की, जो परमात्मा के बिल्कुल ही सन्निकट हैं, जो धनी के बिल्कुल ही सन्निकट हैं, तो वो सच्चा न्याय ही करेंगी। श्री मोहम्मद कजा अदल करे रसूल तीन सूरत। श्री महामती महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि सच्चा न्याय कौन करेगा? तीनों सूरतें, जो मोहम्मद की तीन सूरतें हैं, जो रसूल जिनको कहा है, क्योंकि कोई ना कोई ज्ञान लाया है, उसी को पत्रवाहक कहते हैं। तो जो रसूल मोहम्मद की यानी मोहम्मद साहब की जो तीन सूरतें हैं, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हक की सूरत, इन्हीं के द्वारा ही सच्चा न्याय होना है। बसरिये मांग्या जिदनी इलम, बसरी स्वरूप ने यानी मोहम्मद साहब ने, जिनको रसूल मोहम्मद कहते हैं, उनने हठपूर्वक परमात्मा की आज्ञा मांगी, ज्ञान मांगा कि हमारे द्वारा ही निर्णय हो, अंतिम फैसले का दिन का निर्णय हमारे ही द्वारा हो। कजा हकी सूरत जुवा कयामत, लेकिन कयामत के समय, आखिरी समय, आत्म जागृति के समय, हकी सूरत से ही यानी इमाम मेहंदी स्वरूप विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार से ही ये कजा यानी कि ये सही न्याय होगा। उनकी जुबान से ही सबको आत्म जागृति होगी और सबको मुक्ति स्थलों में स्थान मिलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कजा हकी सूरत जुबां क्या मात, श्री महमत कजा दल,
करे रसूल तीन सूरत, बसरिए मांग्या जितनी लम, कजा हकी सूरत जुबां कयामत, कजा हकी सूरत जुबां कयामत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम सुंदरता जी।